सर्दियों में अगर एक कप गर्मा गर्म सूप मिल जाए ना तो ऐसा लगता है जैसे पूरे शरीर में गर्माहट आ गई। लेकिन अगर आपकी फैमिली में सबको सूप पीना पसंद नहीं है या आपको सूप बनाना झंझट लगता है तो घबराइए मत, आपकी इन दोनों प्रॉब्लम्स का सलूशन है मेरे पास। 5 ऐसे विंटर स्पेशल सूप्स जो न्यूट्रिशियस होने के साथ साथ हैं डिलिशियस भी। कितने डिलिशियस भाई, इतने डिलिशियस कि सब लोग पूरा का पूरा बोल चट कर जाएंगे। और ये प्रूव हो जाएगा जब आप इन सारे सूप की रेसिपीज देख लेंगे, क्योंकि हर सूप में है कुछ डिफरेंट सा डिलिशियस सा इंग्रेडिएंट। और यकीन मानिए आपका भी काम हो जाएगा आसान, क्योंकि हर सूप बनेगा केवल 10 मिनट में। और ये 5 सूप्स हैं सबका फेवरेट मानचाओ सूप, द मोस्ट पॉपुलर टमेटो सूप, एक स्वीट कॉर्न सूप, ब्रोकोली और व्हाइट चॉकलेट सूप एंड मशरूम सूप। तो फिर शुरू करें। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सबके फेवरेट टमेटो सूप के साथ। और जैसे मैंने कहा था आपको, इसको बहुत आसानी से बनाएंगे, जल्दी से बनाएंगे और इसी के साथ साथ थोड़ा और न्यूट्रिशियस भी कर लेंगे। इसके लिए सबसे पहले तो आप 8 बड़े टमाटर ले लीजिए और इनको रफली चॉप कर लीजिए। अच्छा, ये जो सूप्स मैं आपको बता रही हूँ ना, ईच ऑफ दीज सूप्स विल सर्व 4 पीपल। तो अगर आपको ज़्यादा लोगों के लिए बनाना हो या कम लोगों के लिए बनाना हो, उस हिसाब से इस रेसिपी को आप एडजस्ट कर लीजिएगा। दिस डन। अब क्या करेंगे, एक बड़ी सी गाजर को भी ना हम रफली चॉप करके रख लेंगे। अब लेते हैं एक प्रेशर कुकर और इस प्रेशर कुकर में पहले ले लेंगे 1 चम्मच मक्खन। अब इसमें ऐड करेंगे आधा कप फाइन चॉप किया हुआ प्याज और इसे हल्का सा गुलाबी कर लेंगे। बस प्याज को 2 मिनट के लिए हम भून लेंगे। उसके बाद उसमें ऐड कर देंगे ये कैरेट्स और इन कैरेट्स को भी इसके साथ 2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। अब अपने सूप का न्यूट्रिशन और कलर दोनों इंप्रूव करने के लिए ना मैं इसमें आधा चुकंदर, ऐसे मैंने इसको फाइन स्लाइसेस में कट करके रख लिया है, ये भी इसमें ऐड कर दूंगी। अब इसको केवल 2 से 3 मिनट के लिए आप कुक कर लीजिए, ताकि जो कच्चे प्याज की खुशबू है वो एकदम से चली जाए, आपको कुक्ड कैरेट और कुक्ड अनियन का जो खुशबू है वो आने लग जाए। अब ऐड करेंगे इसमें ये चॉप्ड टमेटोज, 1 चम्मच नमक, आधा कप पानी और इसको प्रेशर कुक कर लेंगे 3 विसल्स आने तक। 3 विसल्स के बाद जब आप अपना प्रेशर कुकर खोलेंगे ना, आप देखेंगे कि ये टमेटोज अच्छे से गल चुके हैं। गाजर, टमाटर सब गल चुका है। अब इसे हम हल्का सा कूल डाउन कर लेंगे और मिक्सी में डाल करके इसका एक फाइन प्योरे बना लेंगे। देखा आपने कितना बढ़िया कलर आया है इसका। ना हमें इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर मिलाने की ज़रूरत पड़ी, ना ही हमको इसमें कोई चीनी ऐड करने की पड़ेगी ज़रूरत टमाटर की खट्टास को बैलेंस करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो जो हमने कैरेट ऐड किया ना, गाजर और चुकंदर, उसकी मिठास इस पूरे फ्लेवर को बैलेंस कर देगी और गाजर की वजह से इसमें एक अच्छी सी थिकनेस भी आ जाएगी। अब ये जो बीज और थोड़े से जो छिलके बच गए हैं ना, इनको हम डिस्कार्ड कर देंगे और फाइनली अपने सूप को फिनिश कर लेंगे। अब अपने पैन में लेंगे 1 टेबलस्पून बटर और बटर जब मेल्ट हो जाएगा ना, ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून फाइन चॉप किया हुआ गार्लिक। गार्लिक भी जब हल्का सा गोल्डन हो जाएगा ना, देखिए ऐसे, तब इसमें ऐड कर देंगे ये टमाटो प्योरे। अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिए इसमें थोड़े से चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर और इसी के साथ साथ कुछ बेसिल लीव्स भी। अब बस सिर्फ 2 चम्मच क्रीम के साथ मैं इसे फिनिश कर लूँगी और एक बार पहले नमक इसमें टेस्ट कर लूँगी और टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें सॉल्ट अप एडजस्ट कर लीजिए एंड देन वी आर रेडी टू सर्व। परफेक्ट। अब इसे सर्व करते हैं ना। द नेक्स्ट सूप दैट आई एम गोइंग टू मेक वो है एक कॉर्न का सूप।
और क्रीम ऑफ कॉर्न सूप बिलीव मी बहुत ही डिलिशियस होता है, काफ़ी क्रीमी होता है, उसको बनाना भी बहुत ही आसान होता है। तो सबसे पहले एक पैन में हम लेंगे 1 टेबलस्पून बटर। बटर जब गर्म हो जाएगा ना तो सबसे पहले ऐड करेंगे उसमें 1 तेज पत्ता और इसी के साथ साथ 1 छोटा चम्मच बारीक कटी हुई लहसुन, और इसको हल्का सा सौते कर लेंगे जब तक कि लहसुन गुलाबी नहीं हो जाता। अब इसमें ऐड करेंगे अबाउट 1/4 कप ऑफ फाइन चॉप्ड अनियंस और इसको भी लाइटली सौते कर लेंगे जब तक कि ये पिंक नहीं हो जाता। कच्चे प्याज की खुशबू गई, प्याज भी हो गया है अच्छे से गुलाबी, तो अब ऐड कर देंगे हम इसमें 1 चम्मच मैदा। नाउ स्टर दिस। 2 सेकेंड के अंदर आप देखेंगे कि मैदा भी है फ्रेग्रेंट हो जाएगा। जब ये ऐसे फ्रेग्रेंट हो जाएगा ना तब ऐड करूंगी मैं इसमें ये 1 कप स्वीट कॉर्न, आधा कप बारीक कटा हुआ आलू और इसी के साथ साथ 1 कप वेजिटेबल स्टॉक भी। अगर आपके पास वेजिटेबल स्टॉक ना हो तो आप पानी भी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो वो जो सूप क्यूब्स मार्केट में आते हैं ना उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब ये जो आलू हमने इसमें डाला है ना, जानते हैं ये क्या करेगा? ये देगा हमारे सूप को एक अच्छी सी थिकनेस। अब इसे बस 3 से 4 मिनट के लिए ढक के पका लीजिए या प्रेशर कुकर में 1 सीटी लगा लीजिए। हाँ, एक अच्छे से कलर के लिए इसमें 1 चुटकी हल्दी भी मैं ऐड कर रही हूँ। सूप में थोड़ा फ्लेवर और ऐड करने के लिए ना मैं ऐड करूँगी इसमें 1/4 छोटा चम्मच ऑरिगेनो। अगर ये ऑरिगेनो ना हो आपके पास तो आप पिज्ज़ा सीजनिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो मेरा यकीन मानिए सिर्फ 3 से 4 दाने अजवाइन के अपने हाथों में अच्छे से रगड़ कर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ऑरिगेनो, थाइम का फ्लेवर थोड़ा थोड़ा अजवाइन के जैसा भी होता है, तो आप उसको भी एज अ रिप्लेसमेंट यूज कर सकते हैं। अब ये देखिए आलू गल गया है और जैसे ये आलू गल जाएगा ना हम गैस को कर देंगे बंद और अब इस मिक्सचर को हल्का सा कूल डाउन कर लेंगे। मिक्सचर जब ठंडा हो जाएगा तो उसमें से ये बे लीफ को हम निकाल देंगे और इसके बाद 1 कप कोल्ड मिल्क के साथ मैं इस मिक्सचर का एक फाइन प्योरे बना लूंगी। डन। अब इस सूप को हमें छानने की जरूरत बिल्कुल नहीं है क्योंकि ना ही इसमें कोई बीज है ना ही है इसमें कोई छिलके। बस एक बार फिर से इसे पैन में रिटर्न करेंगे। जार कोनों में 1/4 कप मिल्क के साथ और वॉश करके ये मिल्क इसमें और ऐड कर दे रही हूँ। दिस इज टू सेट द कंसिस्टेंसी ऑफ माई सूप। लीजिए भाई, हो गया रेडी हमारा एक बहुत ही डिलिशियस सा कॉर्न सूप भी। अब आप चाहें तो इसको स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स के साथ गार्निश कीजिए, थोड़ा ऑलिव ऑयल या क्रीम इस पे और ड्रिजल कीजिए और बस इसे सर्व कीजिए। मेरा तीसरा सूप बहुत ही इंटरेस्टिंग सूप है। ये है एक ब्रोकली का सूप और इसका खास इंग्रेडिएंट जानते हैं क्या है? वो है व्हाइट चॉकलेट। जी हाँ, चॉकलेट और ब्रोकली के साथ बनेगा ये सूप। अगर आपने इससे पहले किसी भी सैवरी डिश में यानी नमकीन चीज़ में चॉकलेट खाई हो तो ज़रा जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए। और हाँ, अगर आपको ये ब्रोकली अवेलेबल ना हो तो आप ये सेम सूप की रेसिपी रिक्रिएट कर सकते हैं गोभी और पालक के साथ। तो गोभी देगा उसको वो क्रीमी सा टेस्ट और पालक देगा कलर और उसी के साथ साथ काफ़ी सारा न्यूट्रिशन भी। अब फिर से अपना प्रेशर कुकर चढ़ाइए क्योंकि प्रेशर कुकर में ये काम बहुत आराम से हो जाएगा और थोड़ा जल्दी भी। प्रेशर कुकर में लेंगे 2 टेबलस्पून बटर और इसमें ऐड करेंगे आधा कप बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज के साथ ऐड करेंगे इसमें 1 तेज पत्ता और इसे लाइटली सौते कर लेंगे जब तक कि ये लाइट गुलाबी कलर का नहीं हो जाता। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये रफली चॉप किया हुआ ब्रोकली। तो जैसे मैंने कहा था बच्चे ब्रोकली खाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन बिलीव मी जैसे ही आपने उसमें ये वाइट चॉकलेट ऐड की ना इसका टेस्ट एकदम चेंज हो जाएगा। इतना क्रीमी और डिलिशियस हो जाएगा कि बच्चे तो क्या बड़े भी पूरा का पूरा बोल चट कर जाएंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 1 कप वेजिटेबल स्टॉक
और अगर आपके पास ये स्टॉक ना हो तो आप केवल पानी भी ऐड कर सकते हैं। इसी के साथ साथ ऐड करेंगे इसमें 1 चम्मच नमक और इसे प्रेशर कुक कर लेंगे 2 सीटी आने तक। अब ये देखिए ब्रोकली हमारी अच्छे से गल चुकी है। अब इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे और उसके बाद ये जो बे लीफ है ना, इस बे लीफ को निकाल करके हम डिस्कार्ड कर देंगे और फिर इसे मिक्सी में पीस करके इसकी एक फाइन प्योरे बना लेंगे। तो ब्रोकली प्योरी रेडी। अब बारी आती है इस सूप को फिनिश करने की। उसके लिए सबसे पहले एक लेते हैं पैन और पैन में लेंगे 1 टेबलस्पून बटर। अब इस बटर में डालेंगे 1 चम्मच मैदा और इसे लाइटली हम सौते कर लेंगे। अब इस बटर और मैदे में हम ऐड कर देंगे 1 कप गुनगुना दूध। ठंडा फ्रिज का दूध मत लीजिएगा, नहीं तो आपके सॉस में लम्स पड़ जाने का डर रहेगा। अब थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें मिल्क ऐड कर लेंगे और जब थोड़ा मिल्क पहले इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा ना, तब बाकी का मिल्क इसमें ऐड करेंगे। देखिए ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से हमारी सॉस में लम्स नहीं पड़ेंगे। वंस द मिक्सचर कम्स टू अ बॉयल और हमारी सॉस थिक हो जाएगी ना, तब ऐड कर देंगे हम इसमें ये प्रिपेयर किया हुआ ब्रोकली का प्योरे। जस्ट अबाउट अ लिटिल वाटर, 1/4 कप पानी के साथ इस जार को वॉश करके मैं बाकी का सारा प्योरे भी इसमें से निकाल लूंगी। नाउ मिक्स दिस वेल एंड ब्रिंग दिस टू अ बॉयल। और अब आ रही है बारी इस सूप के सबसे इंटरेस्टिंग इंग्रेडिएंट की, जो है ये वाइट चॉकलेट। तो मेरे पास है यहाँ पर 50 ग्राम वाइट चॉकलेट। ये क्या करेगी, इसको एक क्रीमीनेस देगी, एक मिल्कीनेस देगी, एक रिचनेस देगी। और हाँ, अगर आपको ये वाइट चॉकलेट ना मिले तो इसकी जगह आप आधा छोटा चम्मच चीनी और 4 चम्मच मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। चॉकलेट जब सब अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी ना, तब इसे एक बार टेस्ट कर लेंगे और टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक और थोड़ी सी काली मिर्च भी एडजस्ट कर लेंगे। डन। अब इसे सर्व करेंगे, गार्निश करेंगे थोड़ी सी फ्रेश क्रीम के साथ। हाँ, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरा स्पेशल वाला सूप कैसा लगा। बिलीव मी, बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आएगा। अब अपने नेक्स्ट सूप की तैयारी ना मैंने ऑलरेडी यहाँ पर सारी करके रख ली है। ढेर सारी वेजिटेबल्स हैं जिनको मैंने चॉप कर लिया है, क्योंकि अब बनने जा रहा है सबका फेवरेट मानचाओ सूप। अब आप कहेंगे पंकज जी इतनी सारी वेजिटेबल्स 10 मिनट में कैसे कटेंगी? भाई उसका भी मेरे पास है इलाज। ये देखिए, ये वो छोटा सा जो डोरी वाला हमारे को चॉपर मिलता है ना मार्केट में, बिलीव मी आपकी ज़िंदगी और काम सबको कर देगा बहुत ही आसान। और अब शुरू करते हैं हम अपना मानचाओ सूप, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, जैसा आप रेस्टोरेंट में पीते हैं ना, एग्जैक्टली वैसे ही बनेगा आज। इसके लिए पहले खाली पैन को हम गरम कर लेंगे, बहुत गरम, इतना गरम कि इस खाली पैन में से धुआं निकलने लग जाए। पैन जब हो जाएगा गरम, अच्छे से गरम, तब इसमें ऐड करेंगे हम केवल 1 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल में ऐड करेंगे 1 टीस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन, 1 टीस्पून बारीक कटा हुआ अदरक और इसे अच्छे से सौते कर लेंगे जब तक ये गोल्डन नहीं हो जाता। अच्छा, क्योंकि ये सारी कुकिंग हाई हीट पे होनी है ना, तो मैं अपने पैन को यहाँ पर ये बड़े वाले गैस पे चढ़ा देती हूँ ताकि ये जल्दी से हीट अप हो। अब ये देखिए गार्लिक और जिंजर हो चुका है गोल्डन, तो अब इसमें ऐड कर देंगे हम 1/4 कप फाइन चॉप किया हुआ प्याज। 2 मिनट के अंदर ये प्याज भी गोल्डन। तो अब ऐड करेंगे इसमें बाकी की सारी वेजिटेबल्स, जैसे कि ये पत्ता गोभी है, गाजर है, बारीक कटा हुआ बीन्स हैं और मशरूम्स हैं। अब 2 से 3 मिनट के लिए आप इसको हाई फ्लेम पे जल्दी से स्टर फ्राई कर लीजिए, ताकि आपकी जो वेजिटेबल्स है ना टेंडर लेकिन क्रिस्प हो रहे। वेजिटेबल्स को क्रिस्प रहना है लेकिन हल्का सा पक भी जाना है। अब ऐड करेंगे हम इसमें आधा छोटा चम्मच रेड चिली पेस्ट, 1 चम्मच सोया सॉस और 1 चम्मच व्हाइट विनेगर। अब ऐड करेंगे इसमें 2 कप पानी एंड वी विल ब्रिंग दिस टू अ रोलिंग बॉयल। अब आधा कप पानी में ना यहाँ पर मैं 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर मिक्स कर दूंगी और कॉर्नफ्लावर की एक स्लरी बना करके रख लूंगी।
नाउ दैट दिस हैज कम टू अ बॉयल, अब इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे टू टेस्ट और इसी के साथ साथ थोड़ा पेपर पाउडर भी। अब इसमें ये कॉर्न स्लरी ऐड कर देंगे और इसे कुक कर लेंगे जब तक कि हमारा सूप थिक नहीं हो जाता। ओ यम, बस सूप रेडी। इसे सर्व करेंगे, टॉप करेंगे थोड़े फ्राइड नूडल्स के साथ और स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स के साथ। अब अगला सूप जो हम बनाने जा रहे हैं ना, वो है क्रीम ऑफ मशरूम सूप। तो जैसे मैं मशरूम सूप बना रही हूँ ना, अगर आप चाहें तो सेम तरीके से क्रीम ऑफ चिकन सूप भी बना सकते हैं। बस जैसे मैं मशरूम ऐड करूँगी, उसकी जगह आप उसमें चॉप्ड चिकन ऐड कर दीजिएगा, रेसिपी एग्जैक्टली सेम रहेगी। तो इसके लिए फिर से पैन में लेते हैं हम यहाँ पर 2 टेबलस्पून बटर, और जब ये बटर मेल्ट हो जाएगा ना, तो ऐड करेंगे इसमें आधा छोटा चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन और ये बारीक कटा हुआ प्याज भी। ये अनियंस को भी हम लाइटली सौते कर लेंगे जब तक कि वो गुलाबी नहीं हो जाते। और तब तक ये 200 ग्राम मशरूम है मेरे पास, इस मशरूम को मैं फाइनली स्लाइस कर लूंगी। और अब ये स्लाइस्ड मशरूम्स मैं अपने पैन में ऐड कर दूंगी और इनको भी मैं सौते कर लूंगी जब तक कि ये भी थोड़ा सा कलर नहीं ले लेते। अब देखिए, ये जो मशरूम्स हैं ये स्वेट हो चुके हैं, कितना रिड्यूस हो चुके हैं और हल्का सा इन्होंने कलर भी ले लिया है। मेरे पास है यहाँ पर फ्रेश थाइम, तो मैं ऐड कर रही हूँ इसमें 2 स्प्रिग फ्रेश थाइम के तोड़ करके। अगर आपके पास ये फ्रेश थाइम ना होना तो आप इसकी जगह ड्राइड थाइम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ड्राइड थाइम भी ना हो तो आप इसकी जगह थोड़ा सा ऑरिगेनो भी ऐड कर सकते हैं। और अगर ऑरिगेनो भी ना हो तो क्या करेंगे, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, 3 से 4 दाने अजवाइन के अपने हाथों के बीच में रगड़ करके तब इसमें ऐड कर देंगे फॉर अ वेरी सिमिलर फ्लेवर। एग्जैक्टली सेम फ्लेवर नहीं, लेकिन हाँ काफ़ी सिमिलर फ्लेवर आ जाएगा। अब ऐड करेंगे हम इसमें 1 चम्मच मैदा और इस मैदे के साथ इसे सौते कर लेंगे केवल 2 मिनट के लिए। अब इसमें ऐड करेंगे 2 कप पानी एंड आई विल ब्रिंग दिस टू अ बॉयल। नाउ दैट दिस हैज कम टू अ बॉयल, सूप को हम सीजन कर लेंगे सॉल्ट और पेपर के साथ और अब इसे बंद कर देंगे और ठंडा हो जाने देंगे थोड़ी देर के लिए। अब इसे अपने मिक्सी के जार में ले लेंगे और इसको पीस करके इसका एक फाइन प्योरे बना लेंगे। डन। अब वापस से लेते हैं इस सूप को अपने पैन में और ऐड करेंगे इसमें अब अबाउट 1/4 कप ऑफ क्रीम। इसे थोड़ा हीट करेंगे, सॉल्ट और पेपर को अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट करेंगे और बस फिर सर्व कर लेंगे। अमेजिंग। मशरूम हैज़ अ वेरी नाइस मीटी फ्लेवर और यही फ्लेवर आप रिक्रिएट कर सकते हैं चिकन के साथ भी। तो बस अब इसको भी करते हैं हम सर्व और लीजिए, हो गए हमारे 5 के 5 सूप्स रेडी। लीजिए भाई, हो गए तैयार हमारे 5 इजी विंटर सूप्स, जो जैसे मैंने आपसे कहा था बन जाएंगे 10 मिनट में। हो सकता है आपको 12 मिनट लग जाएं, लेकिन बिलीव मी सूप्स बहुत डिलीशियस बनेंगे। अब आपकी फैमिली को इन 5 सूप्स में से कौन सा सूप सबसे ज़्यादा पसंद आया, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।